नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माघ पूर्णिमा का महत्व, कथा, व्रत और पूजा विधि। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा मनाई जाती है। नक्षत्रों में मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन जो भी जातक गंगा स्नान करते हैं तथा उसके बाद जप और दान करते हैं, उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यह स्नान संपूर्ण माघ मास में चलता है, अर्थात पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। संपूर्ण मास में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आप संपूर्ण मास में स्नान ना कर सके तो 3 दिन अथवा 1 दिन माघ पूर्णिमा पर स्नान अवश्य करें। जो जातक पूरे महीने गंगा स्नान करता है वह इसी जन्म में मुक्ति का भागीदार होता है। त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। कहा जाता है कि माघ स्नान करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर धन धान्य, सुख समृद्धि और संतान तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। माघ पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास में सभी देवता मानव रूप धारण करके स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर वास करते हैं तथा प्रयागराज में स्नान, जप और दान करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयाग गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। इसी कारण इस स्थान का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन ही होली का डंडा गाड़ा जाता है। इस दिन भैरव जयंती भी मनाने की परंपरा है। जो जातक चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य तीर्थ स्नान करना चाहिए। स्वर्गलोके चिरवासो येषां मनसि वर्तते यत्र क्वापि जले तेस्तु स्नातव्य मृगभास्करे। माघ पूर्णिमा का ज्योतिष महत्व। माघ पूर्णिमा का ज्योतिष महत्व भी माना जाता है। जब चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में होता है तथा सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में होता है, तब माघ पूर्णिमा का योग बनता है। इस योग में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस योग को पुण्य योग भी कहा जाता है। इस योग में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाले कष्ट शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच का है तथा मानसिक संताप प्रदान कर रहा है तो उन्हें संपूर्ण मास गंगा स्नान करना चाहिए और अंतिम दिन दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। जिन जातक की कुंडली में सूर्य तुला राशि में है तथा मान सम्मान, यश में कमी प्रदान कर रहा है तो वैसे व्यक्ति को माघ स्नान करना चाहिए तथा सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य से मिलने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे बहुत ही लालची थे। इनका जीवन का मूल उद्देश्य ये इनके प्रकार धन कमाना था तथा उन्होंने ऐसा किया भी। धन कमाते कमाते वे वृद्ध दिखने लगे। वे अनेक प्रकार की व्याधि से ग्रस्त हो गए। इसी मध्य उन्हें अचानक संज्ञान हुआ कि आज तक मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया। मुक्ति के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने तो आज तक कोई सत्कर्म नहीं किया। उसी समय उन्हें अचानक एक श्लोक स्मरण आया जिनमें माघ मास में स्नान का महत्व बताया गया था। शुभव्रत ने उसी श्लोक के अनुरूप माघ मास का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। इस प्रकार वे लगातार 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनके मृत्यु का समय आ गया था। वे सोचने लगे कि मैंने तो आजीवन धनार्जन में ही लगा दिए, कोई भी सत्कार्य नहीं किया, अतः मुझे तो नरक लोक में ही जाना पड़ेगा। परंतु माघ मास के स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा व्रत तथा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र गंगा, यमुना, नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए और यदि गंगाजल भी उपलब्ध ना हो तो हाथ में जल लेकर माँ गंगा का उच्चारण करें।
गंगे 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण करने मात्र से मां गंगे उस जल में प्रवेश कर जाती है। स्नान के बाद सूर्यदेव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद मन में माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दोपहर में किसी गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान करें। काले तिल से हवन करें और काले तिल से पितरों का तर्पण करें। माघ पूर्णिमा व्रत में स्नान और दान के लाभ। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से शारीरिक बाधियां दूर होती है और शरीर निरोगी हो जाता है। इस दिन स्नान ध्यान कर भगवान महादेव तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को तिल और कंबल, जूते और छाते का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को नरक लोक से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सभी पापों से मुक्ति, स्वर्ग लाभ और भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए सभी श्रद्धालुओं को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।